चलें जी। हाँ जी, तो दिन में कितनी मर्तबा फर्ज है नमाज? 5 दफा। 2 दिन पाँच। में? एक दिन? क्या कह रहे हैं? सॉरी, कुछ नहीं, बस तो मेरा क्या पांच ही मतलब 5 मर्तबा नमाज फर्ज है। तो यस। ऐसा क्यों? मतलब 5 मर्तबा नमाज फर्ज है, और मतलब एक दफा भी हो सकती थी, 2 दफा भी हो सकती थी। अल्लाह ताला ने 5 मर्तबा हमें जो मेरे है असल हुक्म। में 5 से ज़्यादा थी, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे अपने आसमान के सफ़र पे, तो मेराज के सफ़र पे, तो बाकी नबियों ने कहा था नमाज कम कर दो, हमारी उम्मत इतनी नहीं पढ़ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कम करा ली थी, तो जब और और हजरत ने कहा ना कि उनको और कम करवा लें 5वीं, तो उन्होंने कहा मुझे शर्मिंदगी होगी अल्लाह से कहते हुए। हाँ, तो 50 नमाजें थी शुरू में। मिराज हाँ, की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का हुक्म मिला था, और कम करते करते 5 रह गई। अच्छा खैर, 5 मर्तबा। अच्छा देखो, आपके पास फोन होता है या आपके पास टैबलेट होती है, उसको चार्ज करने के लिए क्या जरूरी होता है? चार्जर। इलेक्ट्रिसिटी। चार्जर से कनेक्ट करना, है ना? अगर आप उसको चार्ज नहीं करोगे तो क्या होगा? बंद हो डेड जाएगा हुआ। कुछ बंद टाइम में। भी हो जाएगा, और वो कभी कभार जो ना बिल्कुल बैटरी लो होने वाली होती है, तो ग्लिच भी हो रहा होता है ना? कि मेल मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं कर सकते, फ्लैश नहीं ऑन कर सकते, ऐसा। हाँ, ग्लिच भी होना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि कनेक्ट करो, और फिर हैंग होने लगता है, इंटरनेट भी नहीं एक्सेप्ट करता कभी कभी। कुछ कुछ मतलब ऐसे मोबाइल में ऐसा भी हो जाता है कुछ। तो इस आप ऐसे समझो कि इंसान जो है ना, वो भी ऐसा ही है। उसको दिन में 5 मर्तबा चार्ज होने की जरूरत है। किसके साथ चार्ज करना है? नमाज नमाज। से। और नमाज के जरिए इंसान किससे कनेक्ट करता है? कनेक्ट किससे करता है? अल्लाह। आवाज है, अल्लाह के साथ। तो हमारी हम आपको पता है अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? ऊपर। बताओ। हर जगह। आसमान पर। बस अल्लाह हर हर जगह जगह है। है। हाँ, अल्लाह हर जगह है। वैसे और कहाँ है? अल्लाह हर जगह अपने इल्म की वजह से है। वैसे कहाँ है? नहीं। नहीं, मिस असमा की क्लास नहीं हो रही है शाजिया के, तफसीर की क्लास हो रही है। आप उनके उनके लिंक पे चले जाएं प्लीज। मिस ये उनका ही लिंक है। अच्छा, उनके पास अपना लिंक नहीं है? क्योंकि ग्रुप में यही लिंक उन्होंने भेजा हुआ है, हमने पिन किया हुआ हाँ, है। आप उससे बात कर लें, आप उनसे ग्रुप में बात कर लें, उनसे कहें अपना लिंक दे दें। अभी यहाँ पर आधे घंटे तक तो मेरी क्लास हो रही है। ठीक है, 9 बजे, बल्कि 9:30 बजे तक मेरी क्लास हो रही है यहाँ पे, और किसी की क्लास अभी फिलहाल नहीं हो सकती। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रही थी कि अल्लाह ताला किधर है? बताओ, अल्लाह ताला कहाँ है? आसमान की गहराइयों। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। आसमान की गहराइयों में। आसमान पे। हाँ, ये किसने बताया 7वें आसमान पे? काजी ने? मिस मुस्तफा ने बताया था, काजी ने बाद में बोला था कि अच्छा, शायद। सही है। चलो, मुस्तफा और काजी दोनों के लिए शाबाशी। तो देखें, आ, अल्लाह ताला जो है, वो अपने इल्म की वजह से या अपने इल्म के एतबार से तो हर जगह मौजूद है, लेकिन वो बजाते खुद कहाँ है, यानी कि खुद जाती तौर पे वो कहाँ है? 7वें सॉरी। आसमान के ऊपर जो है वो एक अर्श है। 7 आसमान है, 7 आसमान के ऊपर क्या है? अर्श है अल्लाह का, और उसके ऊपर सिदरतुल अल्लाह मुंतहा। ताला है। वो बहुत सारी, फिर वो बहुत सारी डिटेलिंग है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, बस ये समझ लें कि 7 आसमान, उसके ऊपर अल्लाह का अर्श, और उसके ऊपर अल्लाह ताला है। ठीक है? तो आपको पता है कि अल्लाह ताला इतनी दूर है हमसे, ऐसे जाती तौर पे तो अल्लाह हमसे दूर है ना, बहुत। लेकिन यस। अल्लाह ताला हमसे बहुत करीब भी है ना? कितना करीब है अल्लाह ताला? कुरान मजीद में क्या अल्फाज आते हैं, क्या कहते हैं अल्लाह ताला शहरों अल्लाह से करीब है। से? हाँ, शाबाश। अल्लाह शहर, इंसान की शहर। शहरत से भी करीब है। शहरत क्या होती है काजी?
नहीं बता। चले मूसा मुस्तफा, आपको पता है शहरक क्या होती है? कंफर्म नहीं, लेकिन शायद जैसे नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह करीब है। नहीं नहीं, शहरग क्या होती है? शहरग, वो कह रहे मीन्स थे ना ये जो गले पे जो होती है नस, हाँ जी। एसोफेगस के ऊपर ट्रैकिया। वो जो सबसे मेन एओर्टा होती है ना, जो आपके दिल से कनेक्ट होती है, जिसमें जो सबसे मेन शरेयान होती है, उसको शहरग कहते हैं। आपने देखा है कि जब जानवर को ज़िबा करते हैं बकरा ईद पर, तो उसको सिर्फ गले पर हल्का सा कट लगाते हैं तो उसका बहुत सारा खून एकदम से निकलना शुरू हो जाता है ना? वो उसकी मेन शहरग होती है। शह का माना होता है सबसे बड़ी, और रग का माना होता है जो है वेन, बड़ी, सबसे बड़ी वेन। तो ये सबसे बड़ी जो वेन होती है योटा, ये आपके डायरेक्ट हार्ट से जुड़ी हुई होती है। एओर्टा। एओर्टा, ठीक है ना? ये आपके मेन हार्ट से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए जैसे ही इसको कट लगता है तो हार्ट फौरन क्या होता है, पूरे बॉडी में ब्लड कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जाहिर है वॉल्यूम कम हो रहा है ना ब्लड में से। जैसे जब बंदे क्या नाम है, जब कोई इसको ज़िबा कर रहा होता है, जिसको गाय बैल जिसको भी जानवर को ज़िबा करते हैं, तो होता क्या है कि उसको उसका खून जब जैसे ही निकलना शुरू होता है तो वॉल्यूम कम होता है। तो वॉल्यूम कम होता है तो क्या होता है, बीपी कम हो जाता है। जब बीपी कम होने लगता है तो हार्ट को ब्रेन हुक्म दे रहा होता है कि भाई बॉडी में बीपी कम हो रहा है, उसको उसको बढ़ाओ, बहुत कम हो रहा है। तो वो क्या करता है, जोर जोर से पंप करना शुरू करता है, क्योंकि अभी इसमें जान तो होती है ना। तो वो जब ज्यादा जोर से पंप करता है तो खून और निकलता है बाहर। पता है आपको ये बात? और उसकी वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी से खून प्रेशर बाहर आ जाता है। और आपको पता है सारी जो बीमारियां होती हैं वो कहाँ होती हैं? जी। बॉडी की सारी बीमारियां। बीमारियां कहाँ डिटेक्ट होती हैं? अगर आपको डेंगू होता है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, किसी को डेंगू होता है या किसी को जॉन्डिस होता है, तो क्या टेस्ट कराया जाता है? ब्लड टेस्ट। ब्लड तो, टेस्ट। तो बीमारी किधर होती है? ब्लड ब्लड मतलब में। ब्लड में होती है। इसीलिए जानवर का खून निकाल दिया जाता है। अब उसका उसका जो गोश्त होगा वो आपके लिए खाने के लिए अच्छा है, ठीक है। उसके अंदर अगर कोई भी जर्म या बीमारियां या बैक्टीरिया जो भी थे वो सारे के सारे खून के जरिए बाहर निकल गए। समझी बात? मिस इसीलिए कहते हैं। गोश्त जब काट चुके होते हैं ना, कोई एक मेन पीस होता है जो हिलता रहता है बाद में भी, वो वो क्या होता है? वो तो मसल मेमोरी होती है। वो बेसिकली उसके उसके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, यानी कि उसकी जो सेल्स हैं, वो कुछ ना कुछ मूव करते हैं। वो हर हर उसमें नहीं होता, वो कोई एक मेन पीस निकलता है। कहीं किसी जगह पर ऐसा हो जाता है, हर जगह नहीं होता। तो खैर, मैं क्या बता रही थी आपको? तो अब इसलिए ये जो शहरग होती है वो बेसिकली वो वेन होती है जो आपके सबसे करीब है और सबसे इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला ने इसी चीज से वो तशबीह दी है कि मैं तो तुम्हारी शहरग से भी करीब हूँ, ठीक है। तो अल्लाह ताला इतनी दूर है, अब इंसान को जरूरत है कि अल्लाह ताला से बार बार कनेक्ट करे। क्यों? वरना अगर अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम से दूर। मेल फंक्शन हो जाएंगे ना, जैसे जैसे टैबलेट और मोबाइल होता है, मेल फंक्शन होने लगता है। तो अच्छा चलो अभी से पढ़ा। तो इसलिए हमको बार बार नमाज के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, ठीक है ना? बात समझ आ रही है? तो नमाज से हम अल्लाह ताला से कनेक्ट होंगे, और इससे क्या होगा, हमें हमें चार्जिंग मिलेगी, है ना? फिर हम सही तरह से काम करेंगे। ऐसे ही है ना? सही काम है? आसान होंगे। काम भी आसान होंगे, अल्लाह भी खुश हो जाएगा, अल्लाह भी खुश होगा, और हमें हमें भी बहुत आसानी होगी। आपको फोन में पता भी है? वैसे ऐसा ही होता है, चार्जिंग अच्छी होगी काम अच्छा होगा। हाँ, हम अच्छे फ्रेश हो जाएंगे। तो फिर अच्छा ये बताओ कि चार्जिंग करने के लिए कनेक्शन अच्छा होना ज़रूरी है या नहीं? या अगर हम किसी भी लीड से, तार से कनेक्ट करें तो चार्ज हो जाता कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। है ना? अगर जैसे फर्ज करो आप किसी और के तार से लगाने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, स्लो बैटरी चार्ज होती है, कुछ होता है फास्ट चार्जर, है ना? बस मोबाइल के ओरिजिनल साथ। जैसे होता है, ओरिजिनल और उसमें हाँ फर्क होता है। हाँ जी। वो क्या होता है, और जो फेक जो ओरिजिनल नहीं होते वो जल्दी खराब भी हो जाते हैं, बार बार, फिर बार नए लेने पड़ते हैं। चार्जिंग। तो इसी तरह अगर हम
नमाज को फोकस होके नहीं पढ़ेंगे, हम नमाज में सही क्वालिटी नहीं देंगे, तो क्या हम सही से फ्रेश होंगे, सही से चार्ज होंगे? नहीं, नहीं। अच्छा, फोकस कैसे होता है, फोकस कैसे आएगा? बस दुनिया को छोड़ के बस नमाज पे फोकस करें। हम्म फिर हम नमाज पे इस तरह फोकस करें कि हम वाकई अल्लाह ताला से जब कनेक्ट करें तो वाकई अल्लाह ताला से ही कनेक्ट कर रहे हो। ये ना हो कि हमारा दिल दुनिया में फंसा हुआ है, हम कुछ और सोच रहे हैं, किसी गेम के बारे में सोच रहे हैं, खाने के बारे में सोच रहे हैं, और और कोई चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, इसके बाद क्या करना है ये सोच रहे हैं। सही है। अगर हम ऐसे सही से अल्लाह ताला से कनेक्ट करेंगे 5 वक्त, तो हमारे काम भी अच्छे होंगे और हम फ्रेश भी हो जाएंगे। है ना, हम पढ़ाई कर करके भी थक जाते हैं ना, तो हम अगर बीच में नमाज का ब्रेक लेते हैं तो हम थोड़ा सा फ्रेश होने, हमें उससे फ्रेशनेस फील भी हो। आप बताओ, जब पढ़ाई कर रहे हो तो फिर नमाज पढ़ते हो ना? ऐसा तो नहीं स्किप कर देते हो? बस पढ़ते हैं सारे। बीच में थोड़ी सी ब्रेक लेके पढ़ लेना। सही है। तो ब्रेक में जब नमाज पढ़ो तो फिर फ्रेशनेस के लिए पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि अल्लाह ताला से कनेक्ट करके अब हम बिल्कुल चार्ज हो जाएंगे और नए सिरे से अच्छी तरह पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। सही है। बस अच्छा नमाज ये को साइंस के तौर पे भी अच्छा कहा जाता है कि वो बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है। देखो, नमाज में एक इंसान जो सजदे की पोजीशन में जाता है ना, ये एक वाहिद पोजीशन है जिसमें इंसान का ब्रेन हार्ट से नीचे चला जाता है। वैसे नॉर्मली आप खड़े होते हो तो आपका हार्ट नीचे है और आपका ब्रेन ऊपर है, ऐसा ही और है ना? ब्लड फिर नीचे जाता है। तो ब्लड जो है ऊपर एंटी ग्रेविटी जा रहा है, ऐसा ही है ना, एंटी ग्रेविटी जा रहा है ना, ग्रेविटी नीचे नीचे खींचती है चीजों को। अब ब्रेन को ब्लड ऊपर कैसे जा रहा है? एंटी ग्रेविटी, उल्टा। है ना? तो जब आप सजदे में जाते हो तो आपका सर नीचे और हार्ट ऊपर, ऐसे ही पोजीशन होती है ना? है ना? यस। समझ आ रही है ना? जब आप सजदे में जाते हो तो हार्ट ऊपर हो गया और सर नीचे आ गया, तो आप क्या होगा, आपके ब्रेन को बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई मिलता है। अगर लंबे सजदे करते हैं ना, तो ब्लड ब्रेन को बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई मिलता है, जो आपकी मेमोरी है ना, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपके ब्रेन सेल्स के लिए ब्लड सप्लाई बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन चाहिए ब्रेन को, ऐसा ही है ना? आपको याद नहीं हो रहा होता तो आप थोड़े लंबे सजदे करें। ऐसा तो नहीं आप जल्दी से नाक रख के फौरन उठ जाते हो? नहीं, लंबे सजदे अगर आप करोगे ना, तो आप देखोगे आप इतना फ्रेश फील करोगे और आपको जो है अच्छी चीज़ें सही से याद भी हो जाएगा। अच्छा फील होगा आपको, आपके ब्रेन सेल्स को नरिशमेंट मिलेगी। उससे क्या होगा, फायदा होगा आपको। है ना? और अल्लाह ताला, और आपको पता है इंसान अल्लाह ताला से नमाज की कौन सी पोजीशन में सबसे ज्यादा करीब होता है? सजदे। सजदे में। बाय। क्योंकि सजदे में डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। पता है आपको ये बात? डिस्ट्रैक्शन कौन क्योंकि सी? जमीन दिख रही होती है ना, राइट लेफ्ट आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है। ये भी है। दूसरा, शैतान भी ढंग नहीं करता जमीन पे। बताओ कैसे? जब मैंने आपको याद है, मैंने बताया था कि सिराते मुस्तकीम पे उसने क्या कहा था, मैं आगे से भी आऊंगा, मैं पीछे से आऊंगा, मैं दाएं से आऊंगा, मैं बाएं से आऊंगा। उसने नीचे का जिक्र ही नहीं किया। तो जमीन का जिक्र ही नहीं किया था उसने, मैं नीचे से आऊंगा। तो जब इंसान सजदे में होगा तब कहाँ है, कब तो सिमतें खत्म हो गई ना। समझ आए? तो जो लोग छोटे हैं उनके लिए भी है, सिर्फ मतलब झुके हुए लोग? जो सजदे में है, छोटे हो तो क्या मतलब, छोटा है तो क्या राइट लेफ्ट नहीं होता उसका? छोटे का राइट लेफ्ट नहीं होगा? अब छोटा बच्चा है, मेरा बेटा छोटा छोटा है, यूसुफ है, उसका राइट लेफ्ट नहीं है? मैं जैसे सजदे में भी राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है, ऊपर भी होता है। सजदे में तो इंसान की सिमत कौन सी बनती है, ये कह रही हूँ, डायरेक्शन कौन सी बन रही है? नीचे, नीचे की तरफ डायरेक्शन है ना। अभी आप बताओ कि आप सजदे में हो तो क्या आप राइट लेफ्ट कुछ भी कर सकते हो? हम्म नहीं ना। नहीं। आप सजदे में जाकर, क्योंकि जिस पोजीशन में हम सजदे में होते हैं, हम अगर अपना सर ना उठाएं तो हम मूव नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना? जी मतलब। तो वो पोजीशन में आपको पता है 8 हड्डियों पर, नहीं 7 हड्डियों पर होता है सजदा। 7 हड्डियों पर। कौन कौन सी हड्डियां हैं, 7 बताओ। घुटना, टोज। हम्म, ये हो गए 4। और दो और हाथ। दो हाथ। हम्म,
ओके, 6 फोरहेड, फोरहेड फोरहेड, तो ये 7 हो गई 7 हड्डियां। तो इन पर इन सब पे से अगर कोई एक भी हिला लें आप गिर जाएंगे। कोई एक भी कोई फर्ज इस तरह सजदा हुआ होता है कि अगर फर्ज करें कोई एक बच्चा आके ठोकर मार के किसी का एक पाँव हिलाने की कोशिश करे तो बंदा गिर जाएगा। इस पे बैलेंस हुए हुए होते हैं ना हम। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा करीब भी इंसान कब होता है, जब सजदे में होता है। तो प्रोलॉन्ग सजदे बहुत जरूरी हैं और करने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब हम वजू करते हैं तो वजू में मैंने आपको वजू का तरीका बताया था। यस मिस। तो उसमें मुझे मैं एक बात बताना था कि अगर हम 3 दफा वजू का कोई आज़ा ना धोएं, एक दफा धो लें तो क्या काफी है? मिस काफी तो है पर सुन्नत नहीं है। ठीक है। अगर सही से धुल जाए पहली दफा में तो ठीक है, पर सुन्नत का तरीका ये है कि 3 दफा धोएं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सुन्नत का तरीका 3 दफा है। सुन्नत में एक दफा भी धोया जा सकता है। ठीक है। बस पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर फर्ज करो कि पानी कम है, ठीक है, अगर पानी कम है तो आप जो है मतलब कम पानी में आप 3 3 दफा नहीं धोएंगे। फिर आप एक दफा ही धोकर मतलब तसल्ली पूरी तरह से करेंगे हाथ फेर कर के कोई बाल बराबर जगह भी ना आपकी बची हो कि जो है वो कि वो खाली मतलब कि आपको ऐसा लगे कि ये सही से धुला नहीं है। अगर एक दफा में भी आपका सही अच्छी तरह से हर चीज धुल जाती है और हाथ फेर कर आप उसको देखें, चेक करें कि सब जगह आप पे पानी पहुंच गया, तो वो काफी है। दूसरी बात ये कि मुझे बताएं कि पूरे वजू के लिए कितना पानी एटलीस्ट मतलब कम से कम कितना पानी काफी होगा मग्गे के हिसाब से बताओ। 3 एक मग्गा। 1 मिनट, मुस्तफा ने क्या बोला? मूसा ने क्या 3 बोला? 3 3 मग्गा? वो जो बाल्टी वाले मग्गे होते हैं यस थोड़े उसकी छोटे। बात कर रहे हो? अच्छा, मुस्तफा के मूसा मुस्तफा 3 कह रहे हैं। नहीं मिस माज आप कितना बता रहे हो? मुस्तफा 3 कह रहा है, मैं 2 कह रहा हूँ। अच्छा, आप 2 कह रहे हैं। माज कितना कह रहे हैं? मिस एक। अच्छा, माज कह रहे हैं कि 1 मग्गा काफी होगा पूरे वजू के लिए। माज नहीं, 2। चलो 2 पे हो गए, 2 और 3। काजी आपसे कितना कह रहे हैं? क्या सर हिला रहे हैं खाली? 1 2 3 कुछ तो बोलो। काजी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही ना, मुझे आपका मुंह भी नहीं दिख रहा कि मैं उससे अंदाजा लगा लूं। 2। ओके 2। 2 मग्गे। आपको पता है मग्गे का साइज कितना बड़ा होता है? काफी बड़ा होता है मग्गे का साइज। आपने कभी नेस्ले की बोतल छोटी देखी है जो 50 रुपए वाली मिलती है, पता नहीं 35 की मिलती कितने की मिलती है? वो बोतल देखी है आपने? वो जो पानी नेस्ले की होती है या एक्वाफीना की जिसकी भी होती है, वो बोतल देखी है आपने? उसका साइज देखा है? अगर उसका पानी आप अपने मग्गे में उंडेलें तो कितना आएगा अंदाजन? पूरा मग्गा भर जाएगा? 7। हम्म? हाँ हम्म? मतलब भर जाएगा। भर जाएगा? नहीं, अच्छा मैं समझा। नहीं भरेगा। आप बताओ मूसा भरेगा। मुस्तफा। यस नहीं 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 भरेगा। आपको पता है कि वो जो आपका मग्गा है ना, उसका मेरा ख्याल है 1/4 भरेगा, बस आधा भी नहीं भरेगा। 1/4। और इतने पानी से वजू हो जाता है, ये कम से कम पानी है। इतने पानी से भी वजू हो जाता है, पता है आपको ये बात? अगर पानी कम है, फर्ज करें कराची में तो पानी का कितना शॉर्टेज होता रहता है ना, अक्सर होता है ना। और ये मिस पैसे भी टैंकर आपको पता है, हाँ टैंकर मंगवाते हैं और जाहिर है मसला होता ही है ना। अब इंसान अब घर में अगर 10 लोग हैं और 10 लोग जो हैं वो 3 3 मग्गों से हर दफा वजू कर रहे हैं, तो आप सोचो कि पूरा एक टैंकर तो शायद बस सिर्फ नमाजों के लिए ही चाहिए होगा, है ना? तो
इस तरह नहीं करना। आप लोगों ने पानी का बहुत ख्याल रखना है। आपको पता है हदीस आती है पानी के हवाले से कि क्या खेल तमाशा हो रहा है मूसा? ये कौन है? ये पीछे वाला कौन है? ये इसका मुस्तफा है ना, मुस्तफा। ये जो नजर नहीं आ रहे मुझे, ये मुस्तफा खेल रहे हैं। मिस नहीं, मूसा के पास है लैपटॉप। मूसा आप खेल रहे हैं? यस। मूसा सॉरी। मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं आपसे क्या कह रही हूँ पहले वो मुझे बताएं। मैंने क्या बोला अभी वो रिपीट करें आप। शाबाश। आपने कहा कि मिनिमम पानी जो वजू के लिए चाहिए होता है 1/4 होता है, और अगर सपोज एक घर में 10 लोग हैं और फिर हम्म 3 मग्गे इस्तेमाल कर रहे हैं हम्म वजू के लिए, तो मतलब एक टैंकर पूरा एक नमाज के लिए ही खाली हो जाए सिर्फ। तो आपको पता है कि एक टैंकर कितना महंगा आता है। तो वैसे भी आपको पता है हदीस में बताऊं कि वजू के हवाले से कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अगर तुम दरिया किनारे, यानी दरिया या नदी या जो बह रही होती है उसमें कितना पानी होता है, वो तो मतलब मुस्तकिल फ्लो कर रहा है। अगर तुम दरिया किनारे भी वजू कर रहे हो तो भी तुम पानी जाया मत करो। बस अगर किसी को पानी, वजू पानी, मिट्टी और किस किस से कर सकते हैं? बस पानी और पाक मिट्टी बस। लेकिन बेटा पानी तब आपने मट्टी से वजू करना होता है। एक तो ये कि अगर आपको पानी से परहेज है, यानी कि अगर डॉक्टर ने मना किया है कि उनको पानी में ये जाएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, या किसी को एलर्जीज ऐसी हो जाती हैं बेचारे को, कोई ऐसी कोई मतलब स्किन प्रॉब्लम हुई हुई है कि पानी नहीं लगा सकते, या सर्दी की वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में क्या होगा कि फिर वो पाक मट्टी से वजू करेगा। मतलब पाक मट्टी का कसरत करना जिसको तयम्मुम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पानी नहीं है, कभी ऐसा भी होता है कि पानी नहीं हो, आप सफर पे हैं या कहीं ऐसी जगह पे हैं कि पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आप तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में पानी नहीं आ रहा तो आप तयम्मुम तब कर सकते हैं जब दूर दूर तक भी पानी अवेलेबल ना हो। अब हमारी सूरत हालों में, यानी कि शहर की सूरत हाल में, थोड़ी सी गाना, तो हमारी सूरत हाल में क्या होता है बेटा कि अगर हमारे घर में पानी नहीं है तो हमारे घर में पीने का पानी होता है ना, तो हम एक गिलास पानी से भी वजू कर सकते हैं। वो इस उस मैं वही आपको बता रही हूँ कि वो जो बोतल होती है नेस्ले वाली, या जो भी नेस्ले है, एक्वाफीना, या जो भी, नेस्ले तो बाइकॉट है, लेकिन मतलब कहने का मतलब यह है कि वो जो बाहर से बोतल मिलती है उसमें एक गिलास ही पानी होता है ना, है ना, एक गिलास पानी होता है ना उस बोतल में। तो उस यस। एक गिलास पानी से वजू हो सकता है। आपको ये बात समझ आ रही है कैसे वजू हो सकता है एक गिलास पानी से? अपनी माज आप अपनी मामा को बोलना, आपको करके दिखाएंगी एक गिलास पानी से वजू। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और आप दोनों की, आप लोगों का मुझे पता नहीं कि आपकी मामा करके दिखा सकती हैं या नहीं। आई विश कि मैं आपको करके दिखा सकती। मैं कोशिश करूंगी कोई वीडियो निकाल के दिखाऊं कि जिसमें जो है एक गिलास पानी से वजू हो सकता है। देखिए, पता है वजू किस तरह से, अगर कम पानी से वजू करना है यानी कि पानी नहीं है, तो किस तरह से पॉसिबल है कि आप अपने हाथ की एक छोटी सी चुल्लू बना लें। चुल्लू पता है क्या होता है? मतलब हाथ को बस छोटा सा गोल। ऐसे कुल्ली, जैसे हाथ कुल्ली को, करते हैं आप हाथ को यूं गोल सा बनाते हैं ना, हाथ को कुल्ली मटके करते हैं। में। हाँ हाँ, प्याले जैसी बना लें। उसके अंदर आप पानी लें और उस पानी से पहले आप हाथ दूसरे हाथ पे डाल के पूरा अच्छी तरह मल लें। सही है, गीला करना जरूरी होता है, सही है ना। गीला कर लेंगे आप दोनों दोनों तरफ हाथों को, सही है। ये एक चुल्लू से आपने दोनों हाथ ऐसे साफ कर लिए, दोनों तरफ फेर लें हाथों को अच्छी तरह। और फिर उसके बाद एक चुल्लू आप लें भर के, उससे कुल्ली कर लें। फिर दूसरा तीसरा चुल्लू लें, उससे आप नाक में अच्छी तरह पानी डाल के और उंगली से फेर के अच्छी तरह से साफ से ब्लो आउट कर लें। सही है, कितनी चुल्लू हो गई? 3 3। चुल्लू हो गई। गिलास में पानी बचा होगा ना। अब आपने दोबारा चौथी चुल्लू ली और आपने सीधे हाथ से जो या उल्टे हाथ से सीधे हाथ को जो है ना कोहनी तक फेर लिया। कोहनी पता है ना बेटा क्या होती है? यस। एल्बो। ये आजकल के बच्चों को उर्दू नहीं आती है ना, कोहनी भी नहीं पता चल रहा होता। तो ये जो है आपने एल्बो तक अच्छी तरह फेर लिया। ये एक चुल्लू में आपकी एल्बो ढुल सकती है।
अब 5वीं चुल्लू आपने ली और आपने दूसरी कोनी को, मतलब दूसरे हाथ की लेफ्ट वाली कोनी को धो लिया, कोनी से लेकर हाथ तक पूरे फेर लिया। ये आपकी कितनी चुल्लू हो गई? कितने हो गए? 5। सही। अब आपने क्या किया, हल्का सा पानी लिया। अब ज्यादा पानी नहीं लेना क्योंकि आपने मसा करना है, ठीक है? आपके हाथ ऑलरेडी गीले हैं। हमने जरा सा आधी आधी चुल्लू पानी हल्का सा आपने लेके फेरा अपने दोनों हाथों पे और मसा किया, कानों को फेर लिया, ठीक है? कितनी हो चुल्लू गया हो गई बेटा? 5.5? नहीं, 5.5, आधी नहीं माना। अब 5.5 मतलब 5.5, ठीक है? अब आपने बाकी एक और चुल्लू ली जो कि हो गया 6.5 हो जाएगा। एक पाँव को अच्छी तरह से मल लिया सीधे दूसरा पाँव। फिर दूसरी चुल्लू ली, उससे दूसरे पाँव को मल लिया। और आप यकीन करें गिलास में पानी अभी भी बचा होगा। कितने हो गए? 7.5 चुल्लू। कभी आप पानी लेना, अभी आप पानी लो और उसमें जरा चुल्लू काउंट कर लो, खाली थोड़े थोड़े चुल्लू लेके देखो कितने कितने चुल्लू निकल आ सकते हैं एक गिलास पानी में। सही है? सही है। तो बेटा पानी वजू करते हुए बिल्कुल भी जाया नहीं करना, क्योंकि एक तो काम आप कर रहे हो कौन सा, नेकी का। सही है। नेकी का काम करते हुए अगर पानी जाया करके इसराफ किया तो सवाब मिलेगा कि क्या मिलेगा? ना इसराफ नहीं करना। हम्म। चले, इंशाल्लाह यहाँ तक आपने इसका ख्याल रखना है और बस यहीं तक रखेंगे, ठीक है? चलें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।